बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट फवाद मुनीर मुगल। नाज़रीन, ख़वातीन मुआशरे का निसफ से ज़्यादा हिस्सा हैं और पाकिस्तान में इनका तनासुब 52% है। ये वाज़े करता है कि किसी भी शोबे की तरक्की ख़वातीन की भरपूर शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे ख़वातीन के वकालत के शोबे में किरदार और उन्हें दरपेश चैलेंजेस पर। वकालत जैसे अहम और मुश्किल पेशे में ख़वातीन का क्या किरदार है, वो किन मसाइल का सामना करती हैं और उन मसाइल के हल के लिए क्या तजावीज़ दी जा सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सईदा लैला कोकब शराजी साहिबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, जो ना सिर्फ एक तजर्बाकार वकील हैं बल्कि ख़वातीन के हकूक़ की एक मजबूत आवाज़ भी हैं। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू द शो मैडम। थैंक यू सो मच। मैम, आपने वकालत के शोबे को क्यों मुंतखब किया? मैंने वकालत का शोबा इसलिए मुंतखब किया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, ठीक है, लाइक क्रिमिनल, सिविल, कॉर्पोरेट, ठीक है। तो हम इजीली एक औरत को एक जो चॉइस होती है कि वो कौन सी फील्ड को इजीली एक्सेप्ट कर सकती है। उसके बाद उसमें एक इंडिपेंडेंट शोबा है, ठीक है। इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो औरत के लिए प्रोटेक्शन, ठीक है, औरत के लिए, क्योंकि अक्सर शोबों में हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वकालत एक ऐसा शोबा है जिसमें औरत इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम अपनी मर्जी से कर सकती है और वो किसी भी फील्ड को इजीली चूज कर सकती है। ठीक है मैडम, ये बताएं, जब आपने वकालत का शोबा ज्वाइन कर लिया, इसके दौरान आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? किन मुश्किलात से आप दो चार थी? मुश्किलात तो बहुत सारी आई, लाइक जैसे हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है, वो औरत को बहुत ही मुश्किल से एक्सेप्ट करती है, ठीक है। इन केस के वो इंडिपेंडेंट हो रही है, ठीक है, और वो एक वकालत जैसे बोल्ड शोबे में आ रही है, क्योंकि हमारा वकालत का शोबा बहुत बोल्ड है, ठीक है। इसमें हमें ज्यादा मेल्स के साथ इंटरेक्शन होती है, ठीक है, काम भी ज्यादा मेल्स के साथ है। फीमेल्स बहुत ही कम आती हैं हमारे पास, जैसे फैमिली केसेस में आ जाती हैं, ठीक है। अब जो मैंने फील्ड चूज किया वो एक क्रिमिनल है, ठीक है, और क्रिमिनल में ज्यादातर जितने भी लोग होते हैं वो मेल्स फील्ड से आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारी ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, वो वुमेन को मुश्किल से एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मुश्किलात तो बहुत सारी आई, फैमिली की मुश्किलात आई। उन्होंने कहा आपने ये क्यों फील्ड चूज किया? आप फैमिली केसेस भी कर सकते थे, आप सिविल केसेस भी कर सकते थे। उसके बाद रिश्तेदारों की आपको पता ही है, ठीक है, जिस तरह के लोग होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि ये वकालत ही क्यों कर रही हैं, कोई और प्रोफेशन क्यों नहीं चूज कर रही। फिर उसके बाद हमारे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, ठीक है, हमारी सोसाइटी स्पेशली कि, और मैं सैयद फैमिली से भी हूँ स्पेशली, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात दरपेश होती हैं। अच्छा, ठीक है। हमें ये कहा जाता है कि आपका जो एक बिल्कुल, ठीक है, उन चीजों में भी बहुत सारी मुश्किलात पेश आई हमें। फिर हमारी एक्सेप्टेबिलिटी, एक क्रिमिनल लॉयर है, ठीक है, फिर क्लाइंट्स का आना, ठीक है, फिर उनको डील करना, फिर मुश्किल से बहुत मुश्किलात आई मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन मुश्किलात से गुजरते हुए हम आगे चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। ठीक हो गया। राना साहब, मैडम का कहना है कि मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वैसे तो हमारे लिए एक एजाज की बात है, और इसके साथ मैं आपको हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाकया भी सुना देता हूँ कि जब हजरत बीबी फातिमा तो ज़ोहरा, बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाती थी, तो आप अपनी काली कमली अपने शानों से उतार कर बिछाते थे और आपका खड़े होकर इस्तकबाल करते थे। तो राना साहब, क्या वजह है कि मैडम ने बताया कि मुझे सैयद फैमिली होने से, जो कि हमारी अहले बैत से उनका ताल्लुक है, और हमें इनका डबल एहतराम करना चाहिए। और आज हमारा मुआशरा जो है वो स्पेशली जो हमारा प्रोफेशन है वो इनको एक्सेप्ट एकदम नहीं कर रहा। उन्होंने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक्सेप्टेंस मिली है इस प्रोफेशन में। ये क्या वजह है? आप तो सीनियर वकील हैं, आपने क्यों नहीं इसके खिलाफ आवाज बुलंद की? राना साहब, देखिए, मैं इसके मुताल्लिक, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। इसके दो पहलू हैं, ठीक है। पहले तो ये मैं बता दूं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया है कि खवातीन को हम इस्लाम के नाम पे इनकी सप्रेशन कर रहे हैं, इनको दबाव दे रहे हैं और इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि इस्लाम का तो आगाज ही सैयदा खदीजतुल कुबरा की तिजारत से होता है। और आपकी बात काट रहा हूँ,
बिल्कुल राना साहब, आपने ठीक फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली जोजा मुहतरमा थी वो कारोबार करती थी और उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। देखिए, इस बात को समझना है कि औरत को इस्लाम ने कितनी खूबसूरत आजादी दी है। आप वो चीज जो जिसे आप आज जदीद मुआशरा कह रहे हैं, यहाँ ये आजादी एक औरत एक्सरसाइज नहीं कर सकती जो अपने निकाह का पैगाम भेज दे, वो बिजनेस करे, बुरा बनाया जाएगा। और वो बिजनेस जब करती थी तो वो फीमेल्स के साथ तो नहीं करती थी। और दूसरी बात यह है, औरत का तो अल्लाह ने इतना मुकाम रखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमरी भी बिछाते हैं और खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर देखें, एक और मैं यहाँ बात बता दूं, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पुकारते, जब नबूवत मिली तो आपको कहते थे या रसूलुल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि तुम मुझे बाबा जानी ही कहा करो, मुझे बाप के नाम से ही बुलाया करो। बेटी का ये एहतराम है कि मुझे उसमें ज्यादा सुकून मिलता है। जहां तक खवातीन के हकूक की बात है, तो देखें, अगर एक आदमी की एक आंख फोड़ दी जाए, उसका एक बाजू काट दिया जाए, उसकी एक टांग उतार दी जाए, तो जैसे वो लूला लंगड़ा मुआशरा वो इंसान बन जाएगा। इसी तरह खास कंस्पिरेसी के तहत हमें एक मुलायत का नाम दे के हमारी खवातीन को जो है उनके हकूक से महरूम किया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई खातून पढ़ के आती है, औरत का पढ़ना तो उसकी नस्ल का पढ़ना है, उस मुआशरे का पढ़ना है। जब खिलाफत उस्मानिया को माजूल किया गया था तो वो यहूदी ने कहा था सलाउद्दीन अय्यूबी से कि आज तो मुझे मार दोगे, तो कोई मुझे नहीं मामला, पर मैं आइंदा से ऐसी माँ पैदा नहीं होने दूंगा जो सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे बेटों को पैदा करे। तो जितने भी, इसके साथ राना साहब ये भी बात ऐड कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के के अंदर इस्लाम का बाकायदा तौर पर ऐलान हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले वहाँ पे ये भी मामला था ना कि बच्चियों को जिंदा गोर कर देते थे, उसको फौरन रोका। कोई आप वाली बात से मुझे याद आ रहा है कि एहतराम, औरत का एहतराम औरत माँ के रूप में है, बहन के रूप में है। सर, आप जितने मर्जी जदीद रिश्ते उसके साथ जुड़े हुए हैं औरत के साथ। औरत को पहली विरासत का हक इस्लाम ने दिया। अरब जो यूरोप जो मर्जी कहे, यूके जो मर्जी कहे, यहाँ पर तो औरत को विरासत ही नहीं थी। इस्लाम ने विरासत दी, इस्लाम ने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। इस्लाम ने, आप सूरह नूर को पढ़िए, आप सूरह निसा को पढ़िए, यानी औरतों के हकूक पे पूरी सूरह मुबारका नाज़िल कर दी। सूरह अल बकरा में बेशुमार आयात हैं कि इनको कैसे मेंटेन करना, सूरह तलाक में, सूरह मुजादला में। तो जहां पर मेरा रब इनके हकूक की प्रोटेक्शन कर रहा है, तो मैं ऐसी मुलायत के पीछे क्यों पड़ जाऊं? ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैडम ये बताएं कि जो इस वक्त आप लोगों को दरपेश चैलेंजेस हैं खवातीन को, इन चैलेंजेस को कम करने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं जिससे ये जो चैलेंजेस है ना, इनमें डेफिशिएंसी आए आहिस्ता आहिस्ता? बहुत सारे इक़दाम हैं जो किए जा सकते हैं। जैसे हमारी आजकल जो जितनी भी बार्स हैं, ठीक है, स्पेशली जो हमारे लाहौर बार हैं, ठीक है, हमारे हाई कोर्ट बार हैं, वो लोग कर रहे हैं इक़दाम, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है। लाइक जैसे हमारे लेडीज के लिए बार रूम्स हैं, बहुत अच्छे, चीफ जस्टिस साहिबा ने उसका इफ्तिताह भी किया है रिसेंटली। उसके बाद जितनी भी ये शादीशुदा लेडीज हैं जिनके बच्चे हैं, उनके लिए डे केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। अच्छा, वो शुरू हो गए बनना? जी जी बिल्कुल, वो भी बनना शुरू हो गए। काफी सारी चीजें ऐसी हैं। और उसके बाद जो लेडीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है फील्ड में सरवाइव करना, ठीक है। उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी मेल्स प्रोफेशनल्स हमारे साथ हैं, वो थोड़ा उनको पुशअप करें, थोड़ा सा उनको एक वे दें, एक फील्ड दें, ठीक है, जिसमें वो इजीली सरवाइव कर सके। समटाइम्स ऐसे होता है कि लेडीज के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि वो बैठे कहाँ, ठीक है, क्या वो जहाँ पे बैठी हैं उनके लिए उनको कोई हरेसमेंट तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। इन सारी चीजों को अगर किसी के साथ हो रही है तो उनके साथ चले, ना कि समटाइम्स ऐसे होता है, ठीक है, मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर किसी लेडीज के साथ कोई भी वाकया पेश आ रहा है, ठीक है, तो समटाइम्स उसके साथ नहीं चला जाता, ठीक है, वो अकेली उसको सरवाइव करे। अभी एक रिसेंटली एक मर्डर हुआ, जी बिल्कुल, वो नवाब टाउन वाला वाकया जो वो मर्डर हुआ और उसमें FIR हुई, ठीक है। FIR के बाद लाहौर बार ने भी, ठीक है, उसका एक इनिशिएटिव लिया उसके बारे में, ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे नजर नहीं आ रहा कि कहीं भी उसके बारे में कुछ किया जा रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद बहुत सारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज की, उनको भी मैडम देखिए 2024 में पंजाब बार काउंसिल ने
50+ स्ट्राइक्स अनाउंस की हैं जी, वो सारी पॉलिटिकली स्ट्राइक्स थी जी बिल्कुल। गवर्नमेंट से आपका कोई इशू चल रहा है, मॉडल टाउन कोर्स वाला इशू आ गया, उसमें 90 डेज की अगर उसको भी हम काउंट कर लें तो 50 वो और 90 वो, ये 125+ स्ट्राइक्स जो हैं ये पंजाब बार ने अनाउंस की। जी जी बिल्कुल। तो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में ये आवाज बुलंद करता रहा हूँ, पंजाब बार काउंसिल के जो हमारे 75 मेंबर्स हैं, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सारे बॉडी है, लाहौर बार की जो बॉडी है, क्या आपने कभी वुकला कॉज के ऊपर 90 डेज की हड़ताल की है? आपने अभी बताया कि वो मर्डर हो गई थी, जी बिल्कुल, ठीक है, FIR हुई, थोड़ा बहुत कम मैंने सोशल मीडिया पे वो वायरल तस्वीर देखी है, फिर वो चली गई, तो क्यों नहीं उसके ऊपर हड़ताल की जा रही, उनको इंसाफ दिया जा रहा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो सारी बॉडी है उसके ऊपर नहीं जाती। बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, क्योंकि अगर एक मेल के साथ कुछ हो रहा है या फीमेल, देखिए जब आप प्रोफेशन में आ जाते हैं, ठीक है, तो फीमेल और मेल का डिफरेंस खत्म हो जाता है, वही आर लॉयर्स, ठीक है, और हमें सेम राइट्स मिलने चाहिए, सेम हमें हमारे साथ उसी तरीके से चलना चाहिए जैसे एक मेल के साथ चला जाता है, ठीक है। अब वो फीमेल लॉयर्स, उनकी तो डेथ होगी लेकिन उनकी फैमिली तो अफेक्ट हुई, ठीक है, प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हुई, अब वो चली गई तो वो भी हमारी ही सोसाइटी का हिस्सा है, हमारे ही घर का हिस्सा है। देखिए लॉयर, मैं जो मैं खुद समझती हूँ कि मैं लॉयर्स को अपनी फैमिली समझती हूँ, ठीक है, ये नहीं है कि आप किसी और घर से हैं, किसी और माँ के बच्चे हैं, ठीक है, तो आप डिफरेंट है, नहीं, जब हम एक प्रोफेशन में हैं, हम एक फैमिली हैं, तो हमें उनकी तकलीफ को उनको उसी तरह महसूस करना चाहिए जैसे हम अपनी तकलीफ महसूस करते हैं। जी ठीक हो गया राना साहब। मेल प्रो सोसाइटी, लेडी लॉयर का मर्डर होता है, कोई स्ट्राइक नहीं हुई, सोशल मीडिया के ऊपर चंद दिन वो तस्वीर वायरल रही, मगर वो अब मैंने देखा है कि गायब हो गई। आप सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, क्या वजह है, आपने क्यों नहीं अब तक आवाज बुलंद की कि जो हमारी फीमेल लॉयर्स हैं, मैडम ने बताया है कि ये एक फैमिली मैं समझती हूँ, जब मैं प्रोफेशन में आ गई हूँ तो हम सब एक हो गए, मगर हमारे जो फीलिंग्स है ना वो अभी तक एक नहीं हो रही। जी दीजिए, चूंकि आपने बड़े अच्छे पहलू पे निशानदेही की है, हमारी सोसाइटी जो कि मेल ओरिएंटेड है और जो मर्जी मेल कर ले वो दिल के किसी खाने में खुद को सुपीरियर जरूर जानता है। ठीक है जी बिल्कुल, मैम की ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब हम एक प्रोफेशन में आ गए हैं तो लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो एक फैमिली मेंबर है, ठीक है, और यही अगर फैमिली मेंबर का रोल परफॉर्म नहीं करेगी तो फिर बहुत बड़ा अलमिया हो जाएगा। आज किसी के अगर राइट्स वायलेट हो रहे हैं या इन्फ्रिंजमेंट हो रही है तो उसको ये कह के इग्नोर कर देना कि ये तो फीमेल लॉयर्स के लिए है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। मैंने तो फीमेल के राइट के लिए आज से 3 साल पहले बार में एक एप्लीकेशन दी थी। अच्छा, कि हमें फीमेल वाइस प्रेसिडेंट की एक सीट जो है परमानेंट दे देनी चाहिए, और उसमें मैंने प्रपोजल दिया था, मैम बुशरा कमर को मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, उनसे मैंने कहा था कि आप इस तरह इसको इंडक्ट करें सीट को कि उस पे इलेक्शन भी फीमेल ही लड़े और वो वोट भी फीमेल से प्रोड्यूस करे, उसके अंदर मेल भी, मतलब सीट वो जो हो वो फीमेल के लिए हो, लॉयर नहीं, मैं उसके अंदर ये ऐड करना चाहता हूं कि जब उसमें मेल वोटर भी होगा ना तो फीमेल का एक इंटरेक्शन जरूर एक मेल तक हो जाएगा, अपने बंदों को चुनाव, हाँ, उसमें भी आ जाएगा, उसमें हरासमेंट भी आ सकती है, उसमें मिस यूज भी आ सकता है, कोई डिमोरलाइजेशन भी हो सकती है, तो उनको पॉलिटिकली प्रोटेक्ट किया जाए कि वो एक फीमेल मेरे पास वोट मांगने ही ना आए, वो उसको अपनी, हमने तो उसकी नुमाइंदगी देनी है ना, तो इसलिए मैंने कहा था कि वो वोट भी आप जो बैलेट पेपर इशू करें तो फीमेल का बैलेट पेपर के साथ उसको एक फीमेल सीट का अलग से बैलेट पेपर। बहुत अच्छी तजवीज दी राना साहब आपने, और आपने बताया कि आपने पंजाब बार में एप्लीकेशन जमा करवाई, मैंने कोई फैसला नहीं हुआ? नहीं, कोई अभी नहीं, मैंने लाहौर बार में भी दी, मैडम बुशरा कमर को भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इस तरह इसी तरह हाईकोर्ट बार में भी आप देखना, जब फीमेल आती हैं एक जनरल इलेक्शन में, तो जनरल इलेक्शन में हमेशा मेजोरिटी और मिनोरिटी का ही इशू होता है, जिसे कायदे आजम ने भी स्मेल
मिल करके तो जुदागाना इंतखाब का एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो वो हमें फीमेल के लिए भी चाहिए कि हम एक या दो नशिस्तें इन्हीं के लिए मखसूस कर दें। फर्ज करें जॉइंट सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट कर दें, या कोई साथ में फ्रांस सेक्रेटरी कर दें। इसी तरह जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके अंदर भी खवातीन का वो हिस्सा बकदर जुस्सा जिसे कहा जाता है तो उस तरह रखा जाए। मैडम, आप जंग से बिलोंग करती हैं और आप वोटर मेंबर हैं शोरकोट की, तो आपने जाहिर है जब आपने वकालत अपनी कंप्लीट की, अपनी स्टडीज कंप्लीट की, तो आप प्रोफेशन में आई, तो आपने कैसा पाया जब आप बार में दाखिल हुई? तो क्या महसूस किया? आपको फ्रेंडली बार लगी या आपको वही चीजें महसूस हुई जिस चीज का हम शिकार हैं? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे वही सारी चीजें महसूस हुई जिसका हम शिकार हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वहां पे वोटर मेंबर्स जरूर थी लेकिन प्रैक्टिशनर्स नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी प्रैक्टिशनर्स। मैं गई, मेरे साथ एक और फीमेल थी, ठीक है, वो गई। तो जब मैं वहां पे दाखिल हुई तो सबसे पहले जब आपने पूछा कि जब आप बार में दाखिल हुई, जब मैं दाखिल हुई तो मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत और अजीब नजरों से देख रहे हैं कि कोई कौन आ गया यहाँ पे। अलमिया जो हमारी कौम का जो अलमिया है, खुसूसी तौर पे मेल हजरात जो बिल्कुल। और वो एक सोसाइटी ऐसी है कि वहाँ पे फीमेल का पढ़ना, ठीक है, वो भी बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुआ। ठीक है, वहाँ पे बहुत कम लोग फीमेल्स ऐसी हैं जो बाहर निकली हैं, ठीक है, अपनी उन्होंने कोई फील्ड चूज की है। ठीक है, तो उसके बाद जब मैं बार में दाखिल हुई मुझे ऐसे लगा जैसे लोग मुझे घूर रहे हैं। अच्छा, बिलीव करें, मतलब शिकार करने के लिए आपको घूर रहे हैं? नहीं, शिकार करने के लिए नहीं, ये है कि वो उनको समझ नहीं आती कि कोई फीमेल लॉयर्स भी आ सकते हैं। यहाँ पे तो हो गया ना, मतलब फीमेल लॉयर आपने कदम रख दिया, मैंने रख दिया, आपने वो सारा कुछ तोड़ दिया जो उनके ज़हनों में एक कॉन्सेप्ट था कि फीमेल नहीं आ सकती। लेकिन अब माशाल्लाह वहाँ पे 17-18 फीमेल्स हैं जो प्रैक्टिस कर रही हैं। जी ठीक है, स्टार्ट हमने नाज़रीन, मैडम सईदा लैला कोकब शिराजी साहिबा और राना नदीम साबर साहब, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक का वक्त हुआ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, वेलकम बैक। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था मैडम सईदा लैला कोकब शिराजी साहिबा और एडवोकेट राना नदीम साबर साहब से। तो मैडम, आप बता रही थी कि जब आप शोरकोट बार में दाखिल हुई तो आपको घूर के देखा जा रहा था कि ये क्या हो गया, ये कौन आ गया, एक लेडी भी लॉयर, शेर आ गया आपको खाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था, बस उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कोई फीमेल लॉयर भी यहाँ पे आ सकती हैं। ठीक है, तो मैं जब फर्स्ट टाइम कोर्ट गई, मैं आपको इस पे एक वाकया सुनाती हूँ। हाँ जी, जब मैं फर्स्ट टाइम ऑफिस से निकल के कोर्ट गई, एक हियरिंग थी एक केस की, तो मेरे साथ मेरे सीनियर भी थे। तो जैसे ही मैं कोर्ट के बाहर खड़ी हुई तो वहां पे एक हजूम सा लग गया। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो हजूम किस चीज का है। ठीक है, तो वो लोग, वो हजूम, बाद में मुझे पता चला कि मुझे देखने के लिए वो लोग आए हुए हैं कि यहाँ पे कोई लेडी लॉयर आई है, और वो आहिस्ता आहिस्ता हजूम बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, फिर मुझे वहाँ पे हमारे एक सिविल जज थे, उन्होंने बकायदा वहाँ पे कोर्ट का नुमाइंदा भेजा, वो मुझे अपने चैम्बर लेकर गए। उन्होंने कहा आप यहाँ पे बैठे, हम ये लोगों को साइड पे करते हैं, फिर आपको ऑफिस छोड़ के आते यानी कि आपको फिर वो हजूम के बाद जो है वो सरकारी प्रोटोकॉल लगाया गया कि आप सेफ एंड साउंड जो है वो अपने ऑफिस चैम्बर में पहुंच जाए। जी राना साहब, ये क्या पोजीशन है कि मैडम को लोग घूर के देख रहे हैं? पहले दिन कोर्ट में जाती हैं तो इतना हजूम, और पता चला कि फर्स्ट लेडी लॉयर जो है वो शोर कोर्ट में आ गई हैं, उनको देखने के लिए दुनिया इकट्ठी हो गई। फिर जनाब उनको 4-5 लोगों के प्रोटोकॉल में वापस उनके सेफ एंड साउंड चैम्बर में पहुंचाया गया। ये हमारी कौम का अलमिया है, अलमिया से भी बड़ी कोई बात है। ये बहुत बड़ा राना साहब, अलमिया पुराना नहीं हो गया? नहीं, मैं वैसे इसको सानेहा कहूंगा। मैं इसको सानेहा कहूंगा। उसकी वजह ये है, मेरे नजदीक तो ऐसे पेरेंट्स जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक वॉर लड़ी है। उन्होंने एक बच्ची को नहीं पढ़ाया, बल्कि उन्होंने उस बुनियाद रख दी कि अब इससे आने वाली जितनी बच्चियां होंगी वो तारीकी में नहीं रहेंगी, बल्कि वो उस इल्म का हिस्सा बनेंगी जिसका कुरान का आगाज ही इकरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक से हुआ। अब देखो कुरान पाक में जहां भी, अहादीस में जहां भी
उतलूबुल इल्मा वलो काना बिस्सीन की हदीस में भी कहीं डिफरेंशिएट नहीं किया मेल या फीमेल को। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे अंदाजा है कि इनके पेरेंट्स को वो कितनी बड़ी वॉर डे एंड नाइट वो लड़नी पड़ी होगी, जब रिश्तेदारों ने, महल्लेदारों ने, लोगों ने बेशुमार ऊट पटांग बातें की होंगी। तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसे वालिदैन के लिए जिन्होंने ऐसी सोसाइटी में जहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बारिश का वो पहला कतरा बने हैं और अल्लाह उस कतरे को मूसलाधार बारिश बनाए। और मैं तो समझता हूँ कि ऐसे वालिदैन की खास पजीराई होनी चाहिए, हौसला अफजाई होनी चाहिए, ताकि इनको देखकर दूसरों तक ये शऊर पहुंचे कि इल्म जो है वो बहुत जरूरी है। राना साहब ऐसे करना चाहिए ना, हमारी जो पंजाब बार है, देखें ये काम उनको करने चाहिए कि वो फीमेल लॉयर्स के पेरेंट्स को बुलाएं और ये जो सारी बात आपने बताई है उनको वहां पे ट्रिब्यूट पेश करें, खराजे तहसीन पेश करें कि एक बेटी पढ़ के कितने खूबसूरत तरीके से मुआशरे में अपना किरदार अदा कर रही है। जी जी बिल्कुल। तो ये बारिश का पहला कतरा है ना, जैसे आपने बताया। अब मैं साहब की तरफ दोबारा बढ़ूंगा। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा एक खातून है। जी जी बिल्कुल। क्या उम्मीदें आपकी? हमारी उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अच्छा। और वो हमारी उम्मीदों पे पूरा भी उतर रही हैं। अच्छा उतरी। आपकी मुलाकात हुई उनसे? जी मेरी उनसे मुलाकात हुई, जब उनकी नॉमिनेशन हुई मैं तब भी उनसे मिलने गई। ठीक है। और ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल है। ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारी बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं, हमारी उसमें चीफ जस्टिस भी आ जाती हैं, हमारी बहुत सी लॉयर्स लेडीज भी जो हमारी सीनियर्स हैं, जिसमें मैडम बुशरा कमर हैं। ठीक है। उसके बाद मैडम सबाहत रिजवी हैं। ये सब लेडीज जो हैं ये हमारे लिए एक उन्होंने एक रास्ता, मिसाल है आपके लिए, मिसाल है। उन्होंने हमारे लिए एक रास्ता बनाया है कि अगर वो इन सारी मुश्किलात से गुजर कर यहाँ पहुंच सकती हैं तो क्यों नहीं हम भी पहुंच सकते हैं। और वो हमें जब वो हमारे बारूम में आई, इफ्तिताह करने के लिए आई, तब भी उन्होंने जितनी भी लेडीज हैं, लॉयर्स हैं, उनसे उनकी मुश्किलात पूछी और उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं उनको हल कीजिए, और वो कर भी रही हैं। ठीक है। मैडम आपने उनसे क्या शेयर किया? कुछ चंद बातें शेयर करें ना कि आपको जो चैलेंजेस हैं फीमेल लॉयर्स को इस वक्त, तो सबसे बेस्ट मतलब ये मैं समझता हूँ मौका है कि एक चीफ जस्टिस पूरे पंजाब की एक खातून है। जी बिल्कुल। तो आप लोगों को वो वैसे जैसे आपने उनसे अपने मुश्किलात को शेयर किया है कि उसी तरह स्पीडी डिलीवरी हो रही है, उनमें डेफिशिएंसी लाने के लिए उन्होंने कोई एक्टिव किया है, किसी बॉडी को कोई ऐसा किरदार अदा किया कि आप फीमेल लॉयर समझ रही है कि अब हम इन मुश्किलात से निकल आएंगे, अब टाइम आ गया है? बिल्कुल। जब वो हमारे बारूम में आई थी, ठीक है, सिर्फ मैं नहीं और भी बहुत सारी लेडीज थी वहां पे, उन्होंने बताया कि हमारी ये मुश्किलात हैं। ठीक है। तो इनको जो भी है ओवरकम करने की कोशिश करें। लेकिन मैडम ने उस वक्त हमें एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा आप काम करें। ठीक है। ये टाइम आपका काम करने का है। ठीक है। जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने एक काम किया, उनकी एक लाइफ की बड़ी स्ट्रगल है, स्ट्रगल करके ही वो यहाँ तक पहुंची। बिल्कुल। तो उन्होंने हमें कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करें, फोकस करें। ठीक है। अपने काम पे। ठीक है। और काम करते करते आप जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहां पे आप भी पहुंच जाएंगी। यानी कि आप सेटिस्फाइड हैं उनसे? यस मैम। ठीक हो गया। जी राना साहब, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा इस वक्त एक खातून है और वो फीमेल वकला जो हैं उनको दरपेश चैलेंजेस आप समझते हैं कि हमारी चीफ जस्टिस साहिबा जो हैं वो हल कर पाएंगी? देखें मुझे उनसे बड़ी उम्मीद है। उन्होंने डे वन उन्होंने ओथ लिया, उसके बाद उन्होंने, चूंकि वो उन तमाम चीजों से प्रैक्टिकली एक औरत समझ सकती है कि वो किन हालात से गुजर कर ठीक है वो वहां तक पहुंची हैं, तो उन्होंने उसके रिमूवल के लिए उन चीजों के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। यकीनी तौर पर एक अनाउंसमेंट के बाद तो मामला हल नहीं हो जाते, वो इकदाम ऑन वे हैं, पाइपलाइन में हैं, तो वो काफी कुछ कर रही हैं। उनके इकदाम काफी काबिल तहसीन है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जहां हम फातिमा जना का एहतराम करते हैं वहां हमें इनका एहतराम भी करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए और एहतराम वाली बात तो 1400 साल पहले क्लियर हो गई। ये तो हम नालायक हैं। जी जी ऐसे ये हमारा सारा कसूर है कि हम उस तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल कायम की, जो शुरू में भी मैंने प्रोग्राम में बताई कि आप अपनी कमली बिछा देते हैं, इससे बढ़ के तो मैडम कोई बात बाकी रह ही नहीं जाती। बिल्कुल ऐसे। मगर मसला यह ना कि इसको अगर हम नसीहत पकड़े तो फिर ही हो सकता है ना। हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो फीमेल जो मेरी है, वो माँ है, बहन है, बेटी है, उसको तो मैं कहता हूँ कि एहतराम दिया जाए, और जो दूसरे की है उसको जब मैं एहतराम नहीं दूंगा तो कोई मेरी फैमिली को कैसे एहतराम देगा। तो ये तो इसी तरह के मामला चलते हैं।
मर्दों को चाहिए कि वो औरतों के लिए स्पेस भी दें, बिल्कुल एहतराम भी दें और उनको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करें। और यकीनन आज का ये पौधा जो लगा है ये कल का तनावर दरख्त होगा। कभी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस हालिया नीलम साहिबा भी, मेरे लिए ये बड़ा एजाज है कि मैंने वकालत में उनके साथ कई केसेस किए हैं। ठीक हो गया। तो मैंने उनको भी देखा है कि वो कहाँ से वकालत से चल के वो वहां पहुंची है ना, आयरन लेडी सबाहत रिजवी साहिबा ने हाईकोर्ट जी हाईकोर्ट बार की वो सेक्रेटरी हुई है सबाहत रिजवी, और सेक्रेटरी सीट पे वो पहली फीमेल है सबाहत रिजवी साहिबा। ठीक है। बुशरा कमर साहिबा जो इनके सीनियर हैं, पंजाब बार की मेंबर हुई, पाकिस्तान बार में आई, तो हमने जी बिल्कुल, तो मैंने उनको भी ये काम करते देखा है। तो मैं तो इस बात की उम्मीद भी करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि मैं मर्दों की तरफ से अहद भी करूं कि हमें इनको हर तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, फेवर करनी चाहिए और फैसिलिटेट करनी चाहिए। ठीक हो गया। मिस ये बताएं कि वकालत जैसे डिमांडिंग पेशे में आप अपनी घरेलू जिंदगी में किस तरह तवाज़ुन पैदा कर सकते हैं कि सुबह 7 बजे आपने घर से निकलना है, 8 बजे आपने कोर्ट पहुंचना है और फिर 5 बजे तक अदालतों के अमूर इंजाम देने हैं, फिर केस को तैयार करना है, कल के लिए आर्गूमेंट्स करने हैं और बहुत ज्यादा मतलब टेंशन, बर्डन, वर्कलोड। तो बच्चों को, पेरेंट्स को, फैमिली को इस पेशे में खवातीन कैसे टाइम दे सकती, कैसे वो तवाज़ुन बरकरार रखें? देखिए मेरी अभी फैमिली लाइफ तो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन मैंने जो मेरे साथ हैं, ठीक है, मेरी जो सीनियर हैं मैंने उनको देखा है, ठीक है, वो सुबह अर्ली 8:30 बजे वो ऑफिस होती हैं, ठीक है। 8:30 का मतलब ये है कि वो 7 बजे 6 बजे उठी हैं। हाँ बिल्कुल उठी हैं, बच्चों को देखा, बिल्कुल बच्चों को देखा, वो बच्चों को देखती हैं, सिर्फ बच्चों को नहीं वो हमें भी देखती हैं वहाँ, हम भी उनके बच्चों जैसे। वो वहाँ पे जब खाना बनाती हैं तो वो वही खाना हमारे लिए भी लेकर आती है। इट मीन्स कि वो 6 बजे तो उठती होंगी स्पेशली। इससे उसके बाद वो बच्चों को देखती हैं, उनको स्कूल कॉलेजेस, ठीक है, भेजती हैं, फिर उसके बाद वो ऑफिस आती हैं, 5 बजे तक ऑफिस रहती हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे केसेस करते हैं। मेरे लिए तो वो मैं उनको देखती हूँ जब करते हुए, तो मैं कहती हूँ बहुत इजी है इस लाइफ को बैलेंस करना, ठीक है। और बहुत सारी फीमेल्स कर रही हैं, हमारे बार रूम में बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जिनके बच्चे भी हैं और बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, पढ़ गए हैं, ठीक है, वो भी लॉयर्स बन गए। मेरे ख्याल है स्टार्ट में थोड़ा सा फैमिली को मतलब इशू होता होगा कि मतलब टाइम नहीं दे पा रही, आप देर से आती हैं, 9 बज गए, फिर जब वो भी यूज टू हो जाते हैं। लेकिन फैमिली भी सपोर्ट कर रही है ना, हाँ, ठीक है। जो जितनी भी फीमेल्स हैं वो काम कर रही हैं, उनकी फैमिलीज भी सपोर्टिव है। डे केयर सेंटर भी आपने बताया कि हाई कोर्ट में बन गया, बच्चों को वहाँ, छोटे बच्चों को वहाँ पे छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। जो बच्चे बड़े हो गए हैं वो खुद ही अपना काम कर लेते हैं, खुद ही अपना काम कर लेते हैं, तो इस तरह से मैनेज हो रही है, सब कर रहे हैं मैनेज। ठीक हो गया। जी राना साहब, मिस का कहना है कि जी फीमेल लॉयर जो है वो प्रोफेशन में अगर आती हैं तो घरेलू जिंदगी जो है उसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होती, वो मैनेज हो जाता है। आप क्या कहते हैं, हो सकता है? देखिए मैं इस बात को बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि अगर मर्द को इतने काम करने पड़े ना तो वो चाहे वकालत छोड़ दे या घर छोड़ दे, ठीक है। ये औरतों का तोला इम्तियाज है, ये सिर्फ वकालत की बात नहीं है। हाँ, वैसे आप किसी भी प्रोफेशन में देखें, वही प्रोफेशन जब मेल करता है तो वो सिर्फ प्रोफेशन करता है, हाँ जी, घर के काम नहीं करता होगा तो मेरे पास टाइम नहीं है। जबकि उसी को जब फीमेल करती है तो वो घर भी संभालती है। अल्लाह ताला ने औरत को इतना बेमिसाल और इतना शाहकार बनाया है कि वो ये सारी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से बड़े खुश असलूबी से पूरा करती हैं। मैं बहुत सारी लेडी लॉयर्स को जानता हूँ जिनके बच्चे हैं, फैमिली है, और वो बड़े खुशहाल हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ वो कैसे मैनेज कर लेती हैं। हम तो अपने कपड़े भी प्रेस नहीं करते ना, वो करके दे। जी जी, अगर ना हुए तो हम झिड़कते हैं, कपड़े कितने में मैं देर हो गई, मैंने जबकि खातून खाना भी बना रही है, कपड़े भी प्रेस कर रही है, वॉशिंग मशीन भी है और फिर वो वकालत भी कर रही है, तो ये बड़ी। मिस, हमने हमारा जो इलेक्शन का स्टाइल है वकला का, आपने देखा होगा कि न्यू एंट्रेंट्स, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जब प्रोफेशन में आते हैं तो हमारे जो सीनियर्स हैं उनको अपना इलेक्शन लड़ने के लिए एक मैन पावर की जरूरत होती है, वो उन्हें हायर कर लेते हैं और दे कार्ड्स पे कार्ड, कैंटीन में चले जाएं तो 2026 तक, ठीक है, अगले 2 सालों के कार्ड्स हमें मिलेंगे। तो वो बच्चे जो हैं अपना वक्त सारा साल वहां पे खड़े होके, मैंने देखा है कि स्पेशली कैंटीन के बाहर सिविल कोर्ट की
वो वोट दे रहे हैं, सर प्लीज। जब वोट हम कास्ट करने जाते हैं तब भी इतने हाथ जोड़ के तरले मिलते हैं, सर मैं डलवाता हूँ, मैं करता हूँ। यंगस्टर है, सीनियर्स आपको अंदर नजर आएंगे या किसी ऑफिस में बैठे उधर कैंप में नजर आएंगे। तो उसके अंदर मैंने देखा है कि जो फीमेल यंग लॉयर्स हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं और वो जो है वो सपोर्ट कर रही हैं अपने कैंडिडेट को। क्या उन्हें प्रोफेशन में आके अपने काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कामयाब होने के लिए, या वो ये जो इलेक्शन है इसमें वो लगी रहें जिस तरह ये जो सिस्टम हमारा चल रहा है? मेरे ख्याल में तो, मेरी राय मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, मैं भी वकील हूँ, हम तीनों लॉयर हैं, कि जो न्यू एंट्रेंट्स है ना उनको कम से कम 2-3 साल तो इलेक्शन में एंगेज होना ही नहीं चाहिए। वो सारा काम सीख लें, फिर जो है वो देखें कि अब इलेक्शन आ रहा है, मैं इधर से काम मैंने सीख लिया है तो अब मैं जो है ना ये थोड़ा सा ये भी काम कर। आपकी क्या राय है? नहीं बिल्कुल, हम जब जितने भी न्यू लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले फोकस अपने काम पे करना चाहिए, क्योंकि जो इनिशियल काम आप सीखते हैं ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ही थ्रू आउट आपकी पूरी फील्ड में, पूरी लाइफ में, जब तक आप प्रोफेशन में है वो काम आपके साथ चलता है। वो बहुत जरूरी है काम करना, उसको सीखना। हमारे सीनियर्स को भी चाहिए कि जितने भी न्यू बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, उनको काम सिखाएं, ठीक है, जितना ज्यादा हो सकता है। देखिए आज आपका जो शागिर्द है वही आपका नाम रोशन करेगा आगे जाके, ठीक है। पहला उस्ताद ही आपके साथ हमेशा चलता है, ठीक है, और जो आप हमें सिखाते हैं, ठीक है, हम थ्रू आउट वही लेकर चलते हैं। और हम उस फील्ड में एक अपने शागिर्द को, जब उस्ताद अपने शागिर्द को देखता है तो वो कुछ कर रहा है तो उसके लिए उसकी खुशी होती है, ऑब्वियसली खुशी होती है। मतलब अंदर उसके जीन्स एक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल खून पड़ जाता है उसका, बिल्कुल तो यार मेरा बेटा, देखिए शागिर्द बच्चों जैसा है, तो वो यहाँ पे पहुंच गया मेहनत करके। हमारे सीनियर्स, बहुत सारे सीनियर्स ऐसे हैं जो हमारे साथ बच्चों को, मैंने देखा है, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं, ठीक है। और इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ आवर फील्ड, तो उसमें अगर वो कर भी रहे हैं लेकिन उन्हें ज्यादा फोकस करना चाहिए कि वो अपना काम करें, ठीक है, इन चीजों में ज्यादा ना पड़ें, क्योंकि उनको इन फील्ड से उनको सबसे पहले माँ बाप भेजते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, सीखने के लिए, अपना प्रोफेशन बनाने के लिए। 17 साल की स्टडीज के बाद फील्ड में भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब ये कुछ करेगा, कुछ लेकर आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो वक्त जाया कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि हमारी फील्ड में कोई सैलरी नहीं है, कोई आपका कोई ऐसा वे ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है, जिसमें से आपको पैसे आपने कमाना है, मेहनत करनी है, ठीक है। आपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यस बिल्कुल, जब तक आप मार्केट में नहीं जाएंगे, अपने आप को मुतारफ नहीं कराएंगे, काम नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ सबसे बड़ा मसला हम फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा ये मसाइल है कि हमें काम देने में लोग रिलक्टेंट हैं, ठीक है। वो इसलिए है क्योंकि वो कहते हैं ये फीमेल्स हैं, ये इनको क्या आता है, ये क्या फौरन रिलीफ चाहिए। हाँ, हमें फौरन स्पीडी रिलीफ चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, किसी केस में भी आ जाती है, तो वो क्लाइंट, ठीक है, वो ये फीमेल समझ के वो क्लाइंट चला जाता है कि भाई इससे तो काम होगा नहीं, ये तो कर नहीं सकते, ठीक है, तो हम किसी मेल के पास ही चले जाएं तो ज्यादा बेटर है। तो इसलिए मैं जितनी भी न्यू फीमेल्स आ रही हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले वो अपने काम पे तवज्जो दें, ठीक है। जितना मर्जी काम, देखिए कोई बर्डन नहीं है काम करना, ठीक है, जो काम आप जितना मर्जी कर सकती हैं ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। और इलेक्शन जो है वो आपकी फील्ड है, वो उनकी मर्जी है, ठीक है, तो वो राना साहब, इलेक्शन के हवाले से मैडम बता रही हैं कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं वो उनको फील्ड में आने के बाद पहले अपने काम सीखने पे तवज्जो रखनी चाहिए। वो काम करेंगे, काम सीखेंगे और उनका भी नाम रोशन होगा, उस्ताद का भी होगा। राना साहब 1 मिनट है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मेरे नजदीक तो ये है कि जी जो प्रोफेशन में आया है उसकी प्रायोरिटी प्रोफेशन है, इलेक्शन नहीं है, ठीक। इसलिए उनको इलेक्शन में वक्त जाया नहीं करना चाहिए, उनको प्रोफेशन सीखना चाहिए। और प्रोफेशन में जितनी वो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वो वाली बात है। तो उनको इलेक्शन को, सियासत को, इन चीजों को पसे पुश्त डालें और वकालत कीजिए। जी ठीक हो गया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान थी मोहतरमा सईदा लैला कोकब शिराजी साहिबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और राना नदीम साबर साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी। हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान एडवोकेट फवाद मुनीर मुगल को इजाजत दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।